नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 200 अति महत्वपूर्ण जी के जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखते हैं सबसे पहले भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो वह अनुच्छेद 143 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसमें है? वह अनुच्छेद 108 में। और इसकी बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जबकि इसको बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, जो कि अनुच्छेद 72 में। संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो यह है भाग 3, जिसमें मौलिक अधिकार होते हैं। ठीक है, इसे ही हम संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो वह अनुच्छेद 17 में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी का गठन कब किया गया था? तो 1939 अधिनियम में किया गया था, जिसमें 3 वर्ष और 70 साल का, जो कि 3 वर्ष के लिए बनता है, और 70 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, 70 वर्ष का कार्यकाल। इसका गठन कब किया गया था? 1939 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनएचआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं, पीएम की अध्यक्षता वाली 6 सदस्य समिति की सलाह पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत बांग्लादेश सीमा विवाद निपटारा, तो इस कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? 100वां संविधान संशोधन, जो कि 2015 में आया था। तो ये किससे संबंधित है? भारत बांग्लादेश सीमा निपटारे से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था, बैंकिंग और जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आरबीआई की स्थापना और राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई, जबकि इसके राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। आरबीआई की संरचना, तो एक गवर्नर होते हैं, जबकि 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर आई थी? तो ये थी विजय केलकर टास्क फोर्स कमेटी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का जीएसटी स्लैब कोड क्या है? तो यूपी का स्लैब कोड है 09, जबकि राजस्थान का है 08। व्यापार संतुलन क्या है? आयात और निर्यात के अंतर को ही व्यापार संतुलन कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, ई वे बिल की अनिवार्य सीमा क्या है? तो 50,000 से अधिक के माल पर बनाया जाता है ई वे बिल। बैंकिंग और परिवहन किस क्षेत्र में आते हैं? तो बैंकिंग और परिवहन ये टर्सरी सेक्टर में आते हैं, सेवा क्षेत्र में। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 को एनडीसी का गठन किया गया था। तो इसका कार्य क्या क्या होता था? तो जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी, तो उनके क्रियान्वयन और उनको जो वो देता था, ये राष्ट्रीय विकास परिषद ही उनको प्रमाणित करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य 2011 में कौन सा बना है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है लक्षद्वीप। ठीक है, सबसे ज्यादा साक्षरता है इसमें, इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम भारत का भूगोल और पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कौन सा है? तो वह है गोदावरी, जो कि 1465 किलोमीटर में फैला हुआ है। सफेद शहर के नाम से प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल कौन सा है? तो ये है धौलावीरा। ठीक है, और ये 2021 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो नोकरेक है गारो पहाड़ियों में, मेघालय में। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? तो ये अर्नेस्ट हैकल ने दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया? तो ये थे थॉमस माल्थस, इन्होंने जनसंख्या सिद्धांत दिया, इंपोर्टेंट है। जायद फसल की बुआई का समय क्या होता है? तो जायद की फसल मार्च से जून के बीच में बोई जाती है, जो कि तरबूज और ककड़ी आदि ये क्या होती है? जायद की फसल में ही आती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनहरी क्रांति गोल्डन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो शहद और बागवानी का जो संबंध है सुनहरी क्रांति से है। नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण कौन से हैं? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा कैसे ऊर्जा के उदाहरण है? ये नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण है। ठीक है, ये ऐसी ऊर्जा होती है जो कि कभी नष्ट नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए इसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है ओजस डेल साल्डो। ठीक है, इंपोर्टेंट। अब देखते हैं शुष्क बर्फ ड्राई आइस क्या है? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि CO2 होती है। CO2 नहीं, DO2 बोलते हैं इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम उत्तर प्रदेश विशेष, यूपी स्पेशल जीके। सिराज हिंद किस शहर को कहा जाता है? तो जो सिराज हिंद है उसे वो जौनपुर को कहा जाता है जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर शहर का संस्थापक कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक, जिसने जौना खां अपने भाई की याद में इसको बसाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अटाला मस्जिद और लाल दरवाजा मस्जिद कहाँ है? तो ये दोनों ही मस्जिद जौनपुर में है। यूपी का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये भी जौनपुर ही है, सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला जिला। आगे देखेंगे। ODOP के तहत लकड़ी पर नक्काशी के लिए चुना गया कौन सा जिला है? तो वह है सहारनपुर। सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी के लिए फेमस है। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर और ताज महोत्सव कहाँ होता है? तो ये दोनों ही आगरा में होते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। कैलाश मेला और ताज महोत्सव। पशुओं का बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो ये कहाँ लगता है? ये भी आगरा में ही लगता है। ठीक है, बटेश्वर में। खतौनी का नवीकरणीय कितने वर्ष में होता है? तो प्रत्येक 6 वर्ष में खतौनी का नवीकरणीय कराना जरूरी होता है। फिर है हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ? तो प्रयागराज में हुआ और ये एक बांसुरी वादक है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह हम आपकी रिवीजन कराते रहेंगे। चलिए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय और महत्वपूर्ण दिवस। प्रमुख संगठन और मुख्यालय देखते हैं। तो इंटरपोल, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो वह लियोन फ्रांस में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसका मुख्यालय है लंदन में। और OPEC ओपेक और NIDO इसका है वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये आपके लिए, सबके लिए। तो चलिए अब देखते हैं महत्वपूर्ण दिवस। 21 मई, 21 मई को क्या मनाया जाता है? आतंकवाद निरोधक दिवस मनाया जाता है 21 मई को। फिर है 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस दोनों ही 25 फरवरी को मनाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस और विश्व शहर दिवस दोनों ही मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं? ये मनाए जाते हैं 31 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। फिर आता है 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट दिवस है ये आपके लिए, इन्हें रट लो। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे विविध स्टैटिक जीके, जिसमें आर्ट, बुक और करेंसी है। फिर सत्रिया, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है असम का। तो इसके संस्थापक कौन थे? वो थे शंकर देव। तो ये इंपोर्टेंट है आपके लिए, शंकर देव इसके संस्थापक हैं। फिर है विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है? तो विक्ट्री सिटी के लेखक हैं सलमान राउती। ठीक है। ए का आंदोलन कहाँ सक्रिय था? तो ये अवध क्षेत्र में था, यूपी के। ठीक है, और ये 1921-22 के में हुआ था। चिकन नेक कॉरिडोर कहाँ है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। ये चिकन नेक कॉरिडोर क्या है? जो जो पूर्वोत्तर राज्य हैं तो ये इसी के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये बहुत ही संकरा एक छोटा रास्ता है जहाँ से पूरी पूर्वोत्तर राज्य जो है वहाँ की आवाजाही यहीं से होती है। तो ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तो 10 रुपए के नोट पर पीछे किसका चित्र छपा हुआ है? तो वह कोणार्क सूर्य मंदिर का। और 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं हैं। जबकि 50 के नोट पर क्या है? हम्पी, हम्पी के खंडर। और 100 के नोट पर है रानी की बाव। 200 के नोट पर सांची का स्तूप। और 500 के नोट पर क्या है? दिल्ली का लाल किला। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये नोट्स,
इसमें से एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, यूपी पुलिस में कांस्टेबल में पिछली बार ही बने थे। तो चलिए अब देखते हैं, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? तो हेनरी बैक्यूरेल ने की थी, 1 मार्च 1896 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन, तो होता है विटामिन के। दुनिया का पहला टीका जो कि चेचक का था, किसने बनाया? तो वो बनाया था एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, तो याद कैसे रखना है, चेचक में जो एक ही मात्रा लगी हुई है, तो इसी तरह जेनर में भी एक ही मात्रा लगी हुई है। ठीक है, जेनर चेचक, याद नहीं करना है, बस इसको देखना है और इसको देखना है, आपको याद हो जाएगा। हार्ट लंग कमीशन का आविष्कार किसने किया? तो ये थे जॉन गिब्सन ने। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, मेटा द्वारा थ्रेड्स ऐप कब लॉन्च किया गया? तो 5 जुलाई 2023 को मेटा द्वारा थ्रेड्स ऐप लॉन्च किया गया है। फिर व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई? तो 2009 में हुई थी, जो कि जेन कूम और ब्रायन एल्टन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइबर अपराध में रैंसमवेयर क्या है? तो एक तरह का डेटा डेटा लॉक इनक्रिप्ट सिस्टम है, इनक्रिप्ट वायरस है जो कि फिरौती मांगता है। ठीक है, ये क्या करता है, पहले आपके जो डेटा होता है उसको लॉक कर देता है, फिर उसे अनलॉक करने के लिए आपसे फिरौती मांगता है, पैसे मांगता है। और ये फिरौती में ज़्यादातर डिजिटल डिजिटल करेंसी को मांगता है। चलिए आगे देखते हैं, मिलियन प्लस शहर किसे कहते हैं? तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर को क्या कहते हैं? 10 मिलियन शहर कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, तो अब देखेंगे हम भारत के पड़ोसी देश, सीमाएं और उनकी रेखाएं। तो इससे भी एक क्वेश्चन बन जाता है, इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश की कुल 4096.7 किलोमीटर की सीमा भारत से लगती है, जो कि सबसे लंबी सीमा है। और सीमा रेड क्लिफ है। ठीक है, कौन सी है? रेड क्लिफ। जुड़े हुए भारतीय राज्य कौन से हैं बांग्लादेश से? तो वह पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चीन। तो चीन की 3488 किलोमीटर की सीमा भारत से लगती है, जो कि सीमा का नाम है मैकमोहन रेखा, और ये 1914 में निर्धारित की गई थी। इससे जुड़े कौन कौन से राज्य हैं चीन की सीमा से? तो वह लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसमें जम्मू कश्मीर नहीं है, इसमें क्या है? लद्दाख, क्योंकि अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान। पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर लंबी सीमा भारत से लगी हुई है, और इसका नाम है रेड क्लिफ और एलओसी। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जिससे कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है पाकिस्तान से? तो वो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चलिए आगे देखते हैं, नेपाल। नेपाल की 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है, और इसकी जो सीमा रेखा क्या बनाती है? तो काली और शारदा नदी इसकी सीमा बनाती है नेपाल की, भारत से। और जो भारत से सटे हुए राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, देख लेते हैं। तो यूपी, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, ये 5 राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं। अब देख लेते हैं अगला देश, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ हमारी सबसे कम सीमा साझा होती है, जो कि 106 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है? 106 किलोमीटर। और इसे हम डूरंड रेखा कहते हैं, जो कि लद्दाख में, ये केवल लद्दाख से जुड़ती है। ठीक है, कहाँ से? लद्दाख से। तो चलिए आगे देखते हैं, अब देखेंगे हम पड़ोसी देश, उनके प्रतीक और उनकी संसद के नाम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले देखते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है, और इनका राष्ट्रीय पशु क्या है? वो है रॉयल बंगाल टाइगर, और राष्ट्र पक्षी है मैगपिन रॉबिन, और राष्ट्र खेल है इनका कबड्डी। तो चलिए आगे देखते हैं, अब देखते हैं हम पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है? तो पाकिस्तान की संसद को मजलिस ए शूरा कहा जाता है, और इनका जो राष्ट्रीय पशु है वो है मारखोर, और जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है चकोर, और राष्ट्रीय खेल है फील्ड हॉकी। अगला देखते हैं क्वेश्चन, चाइना, चीन। तो चीन की संसद को क्या कहा जाएगा? नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है चीन की संसद को। इनका जो राष्ट्रीय पशु है चीन का वो है पांडा, और जो राष्ट्र पक्षी है वो है रेन क्राउन क्रेन, और इनका राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। फिर आया था नेपाल। नेपाल की संसद को क्या कहते हैं हम? संघीय संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? संघीय संसद।
और नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। और राष्ट्र पक्षी है डम्फे मोंडल। जबकि जो राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। फिर है भूटान। भूटान की संसद का नाम है तसोंगडू। याद रखने आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बन जाता है इनमें क्वेश्चन। और जो पशु है, राष्ट्र पशु है ताकिन। और पक्षी है इनका रेबिन। और जो इनका राष्ट्रीय खेल है वो है तीरंदाजी। ठीक है, भूटान का इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया पिछली बार। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की संसद का नाम है सूरा। और जो भारत द्वारा निर्मित है, ठीक है, भारत ने बना के दिए इनको, पाकिस्तान को, वो अफगानिस्तान को। राष्ट्र पशु क्या है, हिम तेंदुआ है अफगानिस्तान का। और राष्ट्र पक्षी गोल्डन ईगल। और भुजकसी जो है इनका राष्ट्र खेल है। इसमें क्या है, एक ये घोड़े पर बैठकर खेला जाता, जिसमें एक पशु को फेंक दिया जाता है, ठीक है। और उस पशु पशु को ये खींच खींच के घूमते हैं, जो कि घोड़े पर बैठकर खेला जाता है, ठीक है। इसी तरह का खेल है। चलिए आगे देखते हैं। पड़ोसी देश, भूगोल, नदियां और राजधानी। तो देखते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। और इसमें जो करेंसी चलती है वो है टका। और सबसे लंबी नदी कौन सी है बांग्लादेश की, वो है पद्मा या जमुना। और सर्वोच्च चोटी बांग्लादेश की है सफर हाफोंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। और यहाँ चलता है पाकिस्तानी रुपया। और सबसे लंबी नदी कौन सी, सिंधु है पाकिस्तान की। और जो सबसे ऊंची चोटी है वो है केटू तिरुचबीर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीन। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। और मुद्रा है युआन या रेन मिनबी। और सबसे लंबी नदी है यांगत्से। और इनका जो सबसे ऊंचा पर्वत है, तो पर्वत है, वो है माउंट कोलोमोलंगमा, ठीक है, जो कि एवरेस्ट का ही भाग है। फिर देखते हैं नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। यहाँ पर नेपाली रुपया चलता है। और सबसे लंबी नदी है कर्णाली, ठीक है। और इनका सागर माथा जो एवरेस्ट है, सबसे ऊंचा पर्वत है नेपाल में। फिर है श्रीलंका। तो ये एवरेस्ट को क्या कहते हैं, सागर माथा। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धन कोटे। श्रीलंका ही रुपया चलता है। और महावेली गंगा इनकी सबसे लंबी नदी है। और पिदरू तलागा तलांगला, ठीक है, ये क्या सबसे ऊंचा पर्वत है श्रीलंका का। फिर है म्यांमार, जिसकी राजधानी नेपिदा। और कयाद यहाँ पर मुद्रा चलती है। और इरावती, ठीक है, म्यांमार की सबसे बड़ी नदी क्या है, इरावती। और इनका जो पर्वत है सबसे ऊंचा वो है खाकाबो राजी। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौते और जल डमरू मध्य। तो सिंधु जल समझौता कब हुआ, तो 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। और ये वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 19 सितंबर 1960 को, याद रखना है आपको। और इसमें कौन कौन सी नदी, क्या क्या विभाजन है, सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी। ये इसमें 80% का यूज पाकिस्तान करेगा और 20% का भारत करेगा। भारत चीन पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। फिर शिमला समझौता, जो कि भारत पाकिस्तान के बीच हुआ 1972 में। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था, जो कि। फिर डोकलाम विवाद किन देशों के बीच है? तो ये भारत, भूटान और चीन के बीच है। इन तीनों का ही ट्रांजैक्शन है ये, ठीक है, डोकलाम विवाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। भारत और मालदीव को अलग करता है। फिर है पाक डमरू मध्य। पॉक स्ट्रेट की बोलते हैं, पाक स्ट्रेट। और मन्नार की खाड़ी, तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। मैत्री सेतु पुल किस नदी पर है, तो ये फेनी नदी पर है, जो कि भारत और बांग्लादेश में है। तो चलिए आगे देखते हैं। रक्षा खुफिया एजेंसी और ऑपरेशन। असम राइफल्स, जो कि सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है शिलोंग, मेघालय में। RAW रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना कब हुई, तो रॉ की स्थापना 1968 को की गई थी। इंपोर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पुलिस पदानुक्रम में द्वितीय राजपत्र अधिकारी कौन होता है, तो होते हैं DSP या CO। विजय ऑपरेशन का संबंध किससे है, तो ये कारगिल युद्ध से है, जो कि 1999 में हुआ होता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऑपरेशन कैक्टस, जो कि 1988 में हुआ, कहाँ चलाया गया, तो ये मालदीव में चलाया गया था, तख्ता पलट रोकने हेतु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्वेरिन
युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? तो ये भारत और मालदीव के बीच होता है, इंपोर्टेंट है। फिर सूर्यग्रहण, तो ये भारत और नेपाल के बीच होता है, ये भी इंपोर्टेंट है। शक्ति मित्र और सेलनेस, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है, ठीक है। सेलनेस श्रीलंका और भारत इंडिया, ठीक है, इसे याद रखना। दोस्ती युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो दोस्ती युद्ध अभ्यास 3 देशों के बीच होता है, भारत, श्रीलंका और मालदीव, ठीक है, तीनों के बीच होता है। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आप अगर लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो अब देख लेते हैं करंट अफेयर और मुख्य पुरस्कार। मिस वर्ल्ड 2024-25 का खिताब किसने जीता? तो वो थी क्रिस्टीना पस्कोवा, जो कि चेक गणराज्य से थी, और इसकी राजधानी क्या है? प्रयाग है। मरणोपरांत भारत रत्न 2024 से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर कौन थे? तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। फिर दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो ये मिला है मिथुन चक्रवर्ती को, जो कि पहला देविका रानी को मिला था 1969 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अयोध्या राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो ये कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा, इंपोर्टेंट है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई है 25 सितंबर 2014 को, ठीक है, याद रखना आपको, इंपोर्टेंट। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014। तो हमारे यहाँ पर 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं, जो कि यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं इस क्यूआर को स्कैन करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम।